नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। हमने पिछली क्लास में जो बात की थी त्रिभुज के बारे में, आज भी हम त्रिभुज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सभी हम बेसिक बातें करने के बाद में जो हम त्रिभुज के बारे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में वो सभी क्वेश्चन हल करेंगे। पहले हम उसकी बेसिक की बात करें तो आज हम उस कड़ी में आगे का जो चैप्टर ले रहे हैं वो है आपका समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। पिछली क्लास में हमने बात की थी त्रिभुज, केवल त्रिभुज के बारे में, जो हीरो के सूत्र से कैसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, वो सभी बातें हमने की थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सम जैसे आप समझ रहे हो वैसा ही है। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, और त्रिभुज का मतलब आप जानते हो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो समान ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मान लो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है ABC, तीनों भुजाएं समान का मतलब है AB बराबर BC बराबर C है, यानी C है और हमने इसका मान क्या मान लिया, ऐसे मानो हमने इसका मान स्मॉल a मान लिया। क्या मान लिया? स्मॉल a मान लिया। तो इस भुजा का मान भी कितना है? स्मॉल a है, और तीनों भुजाओं का मान क्या है? स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल a है। क्या है? इसका भी स्मॉल a है, इसका भी स्मॉल a, इसका भी स्मॉल a, तीनों भुजाएं स्मॉल a माप की है। तो ठीक है, सबसे पहले इसका क्या करें? परिमाप ज्ञात करें। क्या करें? परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? देखो तीनों भुजाओं के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुना भुजा होता है, इसका परिमाप क्या है? 3 गुना भुजा, यानी 3a। ठीक है, 3 गुना भुजा हो जाएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे 3 आएंगे। फिर हम बात करते हैं उसके बाद में इसके क्षेत्रफल की, कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। क्या किया जाए? इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। तो क्षेत्रफल की में चलते हैं तो हम इसका ऊंचाई होनी चाहिए हमारे पास। हम हीरो के सूत्र लगाकर बात करते हैं और उससे ही सभी सूत्र आ जाएंगे हमारे पास। तो पहले हम हीरो के सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करने जा रहे हैं। हमने क्या डाला? यहाँ से एक लंब डाल दिया, और लंब क्या है? यहाँ पे P बिंदु पर आकर मिला। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी। यह हीरो के सूत्र से करते तो हमारे को लंब की आवश्यकता ही नहीं, इसको बाद में बात करेंगे। क्या करेंगे? पहले हीरो के सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला अर्ध परिमाप। क्या ज्ञात करेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा? A प्लस B प्लस C होता है। तो यहाँ पे तो तीनों ही क्या है? A है, तो A प्लस A बटा 2, A प्लस B प्लस C बटा 2 लिखा था हमने। और यहाँ पे A का मान भी A, B का मान भी A, C का मान भी A, तो क्या हो गया? ये 3A बटा 2, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप 3 बटा 2A। ये हमारे पास इसका मान आ गया, किसका? अर्ध परिमाप का, यानी S का। किसका? S का मान गया। अब हम यहाँ पे हीरो का सूत्र लगाएंगे तो क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखना, ऐसे करना नहीं है, इससे सूत्र निकल कर आने वाला, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ। तो ये लो S कोष्टक S माइनस A कोष्टक S माइनस B कोष्टक S माइनस C, ये हमारे पास सूत्र था। इसमें रखेंगे S का मान क्या आया? 3 बटा 2A, और पहले कोष्टक में S का मान 3A बटा 2 माइनस A हो जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा? 3A बटा 2 माइनस A, और तीसरे में भी 3A बटा 2 माइनस A। सभी की भुजा क्या है? समान ही तो है। A का मान भी वही है, B का मान भी वही है, C का मान भी है। देखो A B का मान तो A है, तो A BC का मान A और CA का मान भी है, तो सभी समान ही है। तो हमने वो समान ही मान रखा है। यहाँ पे समान मान रखने पे देखो हमारे पास क्या आया? हमारे पास मान आया जो है 3A बटा 2, तो ये आ गया। इसमें से देखो 2A जाएंगे, 3A में से तो क्या बचेगा? A बटा 2, और ये भी A बटा 2, और ये भी A बटा 2। ये हमारे पास मान आ गए A बटा 2, A बटा 2, A बटा 2।
ठीक है, अब देखो इसको हल करें तो हमारे पास देखो क्या आएगा। देखो दो दो के जोड़े बनाइए इसको, ठीक है। तीन को तो एक बार आप इसको अलग ले लो, देखो तीन अलग ले लो क्योंकि तीन का वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। और फिर क्या है, देखो ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, कितनी बार है, 4 बार ए है। और नीचे क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी प्रत्येक के जोड़े में से एक बाहर लेना हमें। तो बाहर ले तो देखो क्या करें हम, देखो 2 ए में से एक ए बाहर आ गया, और इस 2 के ए के जोड़े में से एक ए बाहर आ गया, और बट्टा ये क्या आ गया, यहाँ पे 2 बार आ गया। और फिर दूसरे जोड़े में से 2 बार, इसमें से 2 बार, इसमें से 2 बार, वर्गमूल निकल गया। और बच गया है क्या आपका, √3 बच गया। क्या बच गया, √3 बच गया। अब देखो इससे आपके पास मान क्या है, आपके पास मान आया इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर। देखो क्या है, √3 आ गया, √3 आ गया, और नीचे 4 आ गया। क्या गया, √3/4, और ये क्या गया, a²। एक को a से गुना किया तो a² आ गया, √3/4 a²। और इसको आप लिखोगे तो √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हो गया आपके समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, इसकी ऊंचाई की। पहले तो इसका क्षेत्रफल क्या गया, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो आपके पास समबाहु त्रिभुज आए तो सीधा क्षेत्रफल ये लगाना, √3/4 भुजा स्क्वायर। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, और सीधा उसमें रख के मान कर लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन आए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करें, क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कर लो, क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर 3/4 भुजा स्क्वायर। रख लो मान, ये तो हो गया आपका √3 और ये 4 और 20 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 400। भुजा क्या है, 20 सेंटीमीटर है, 400 गया। 4 से 4 काट दो, आपका कितना गया, 100। तो ये क्या हो गया आपका 100 √3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो गया, 100 √3 वर्ग सेंटीमीटर इसका मान हो गया हमारे पास। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। या फिर मान लो आपको कुछ इस तरीके से दिया जाए क्वेश्चन, एक और करते हैं इसी पे आधारित ऐसा क्वेश्चन। आपको दे दिया जाए, मान लो क्वेश्चन आपको कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 10/√3 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। इसका हमें ज्ञात करना हो तो कैसे करें, देखो वही हमारे पास तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कितना दिया हमारे को, 10/√3 का स्क्वायर करेंगे हम। तो हमारे पास मान क्या आएगा, देखो √3/4 इसका हो जाएगा 100/3। कितना हो जाएगा, 100/3। और ये आपका कट जाएगा, कटने पर क्या आएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 3 ही आ जाएंगे। तो या तो आप इसको सीधे रख सकते हैं 25/3 √3, ऐसे 25/3 √3।
क्योंकि नीचे यदि आपके पास वर्गमूल नहीं दिया जाए तो ऐसे आ जाएगा। या फिर ये देखो 3 को हम √3 इंटू √3 रख सकते हैं, तो एक √3 तो इसमें से कट जाएगा और एक बच जाएगा 25/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया गया, तो यहाँ पे मान लो सेंटीमीटर में हो तो उसमें, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं इसका मान। अब हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाए। तो ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बना लेता हूं, 1 मिनट देखो। यह मान लो हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है ABC। ए भुजा, ये भी ए और ये भी है। इसकी क्या ज्ञात करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात कर दी है। ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो हमने यहाँ से लंब डाल लिया, ऊंचाई तो यही होगी ना, और इसके 2 भागों में बांट देगी। यहाँ पे है लंब समद्विभाजक, ये क्या है, लंब समद्विभाजक। ये P बिंदु पर आकर मिला है, तो इधर वाली दूरी तो कितनी हो गई, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, A है, तो ये क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। इधर भी A/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब करें क्या, कोई भी एक त्रिभुज ले लो इनमें से, समकोण त्रिभुज बन गया ये। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान निकालेंगे। ये हमारा क्या है, H है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हमें लंब का मान निकालना है। लंब का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास होगा h² = आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसका, कर्ण मान ये है AC² माइनस आधार क्या हो गया इसका, AP², ये हो गया, ठीक है। अभी इसमें मान रखेंगे तो AC का मान A है, माइनस इसका मान A/2 क्या है, A/2 है, और उसका स्क्वायर क्या हो गया, A² माइनस A² बटा इसका 2 का वर्ग 4। और जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और ये 4A² माइनस A², और बचेगा क्या आपके पास 3A² बटा 4। ये आपका क्या मान आया, H का मान आया। किसका मान आया, समबाहु त्रिभुज के लिए H का मान आया। तो अब आपको करना क्या है, आप सॉरी h² का मान आया, तो हमें h का मान निकालना है। h का मान निकालोगे तो आप सभी का क्या ले लोगे, वर्गमूल ले लोगे, 3A²/4। और आगे जाकर जैसे ये h का मान निकलेगा तो आपके पास h का मान आएगा √3/2 का वर्ग 4 और a। अर्थात आप क्या कह सकते हो, h का मान होता है √3/2 भुजा, √3/2 भुजा, 2 गुना भुजा हो जाएगा ये। h का मान निकालना हो तो √3/2 को भुजा के मान से गुना कर दो, आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मान आ जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था वो हमारे पास आया था √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर आया था हमारे पास इसका मान, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मान आया, किसका, इसका क्षेत्रफल आ गया, इसकी ऊंचाई h आ गई। अब देखो यदि हमारे को मालूम इसका परिमाप क्या है था, हमारे पास इसकी परिमिति या परिमाप हमारे पास 3a था, ठीक है, क्या था, 3a था। तो देखो मैं यहाँ पे दोबारा से इसके बारे में बोल रहा हूं कि परिमाप आपका है समबाहु त्रिभुज का वो 3a है, क्षेत्रफल आपका √3/4 भुजा स्क्वायर है। हमें यदि इन दोनों से ही इसकी भुजा निकालनी हो, क्या निकालनी हो, यहाँ पे भी देखो ये 3 भुजा, ये 3 गुना भुजा ये, ठीक है। हमें इनसे क्या निकालनी हो, भुजा निकालनी हो, तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करेंगे तो जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है या परिमिति दी गई है, परिमाप या परिमिति, क्या परिमाप बोल दो चाहे उसे आप परिमिति बोल दो, ठीक है। उसमें भाग कितने का देना है, 3 का भाग देना है। आपके पास क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगी, किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो परिमाप या
परिमिति बटा 3। और यदि आपके पास क्षेत्रफल हो तो क्या आएगा, देखो ये इधर जाएगा, क्षेत्रफल से गुणा होगा, 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएंगे, 4 ऊपर गुणा हो जाएंगे और √3 नीचे आ जाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा 4 बटा √3 और इंटू क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा, इंटू क्षेत्रफल, ये आ गया। लेकिन देखो भुजा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका भी आप क्या कर दोगे, वर्गमूल कर दोगे। क्या कर दोगे, वर्गमूल कर दोगे। इस प्रकार से आपके ये मान आएगा। तो 4 गुणा क्षेत्रफल बटा √3, इसको आप सीधी भाषा में समझना चाहो तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा क्षेत्रफल बटा √3 और उसके ऊपर भी आपका क्या है, वर्गमूल है, इस तरीके से। तो आपको यदि परिमाप से भुजा निकालनी हो तो ये सूत्र लगाओगे, और क्षेत्रफल से निकालनी हो तो 4 गुणा क्षेत्रफल बटा √3, ये लगाकर आप इसका मान निकाल सकते हो। तो अब यदि ऐसा हमारे को दिया गया है तो हम एक दो इस पे आधारित क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं हमारे पास। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। उसकी ऊंचाई ज्ञात करो, ऐसा करो आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसकी ऊंचाई के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाला है 3√3 बटा 2, क्या, भुजा इंटू भुजा। तो ये लो आपका √3 बटा 2 और भुजा का मान आपको दिया 8। इसको काटोगे तो क्या होगा, 4 बार कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं सीधे के सीधे, तो हमें इस तरीके से करना होता है। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को उसने बदला और उसने कहा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 बटा √3 है, 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो रोक लो इसमें, √3 बटा 2 इंटू क्या है, 4 बटा √3। √3 से √3 को काट दो, 2 से 2 बार कट गया तो कितना आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर। ऐसा भी आपका क्या प्रश्न देते हैं, कई बार नीचे रूट लगाकर 3 रख देते हैं उसमें, जिससे 3 से 3 ये कट जाता है और हमारे पास मान आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, हमारे को क्वेश्चन दिया गया हो एक समबाहु त्रिभुज की त्रिभुज का क्षेत्रफल 5√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। उसकी क्या करनी है, भुजा ज्ञात करनी है हमारे को। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल दिया गया हो तो हमारे पास तो भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला ही है, तो रख लो इसको। भुजा बराबर क्या है, 4 गुणा क्षेत्रफल बटा √3 और उसका भी वर्गमूल।
तो क्या आ जाएगा आपका 4 गुणा 5√3 बटा √3। √3 से √3 को काट दो और आपके पास जो मान आएगा वो आएगा 20 वर्गमूल में, और इसका मान हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। 2√5 सेंटीमीटर इसका मान हो जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? 2√5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें ये ज्ञात करना था। बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या की। यानी एक त्रिभुज जो है हमारा है समबाहु त्रिभुज की, हमारा त्रिभुज है, मान लो इसकी ये सभी भुजाएं समान है, इसमें बराबर नहीं है तो इसको बराबर करना पड़ेगा। हमारे को क्या करना पड़ेगा? ऐसे मान लो ये इस प्रकार से बराबर है। ये क्या आपका समबाहु त्रिभुज ABC है, ये मान के चलो। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक वृत्त बना रहे हैं। ये क्या हो गया? अंतःवृत्त हो गया। जो इसके अंदर वृत्त बन रहा है ये क्या है? अंतःवृत्त है। इसका यहाँ पे कोई केंद्र है, जिससे यहाँ तक की क्या ये त्रिज्या है, और यहाँ तक भी क्या ये त्रिज्या। ऊपर जाएंगे तो ये भी क्या है इसकी, जो ये बाहर का भाग आ गया। लेकिन देखो ये क्या हो रहा है, 3 समान भागों में बट रहा है। क्या बट रहा है? ये 3 समान भागों में बट रहा है। यदि हम देखें तो ज्यादा समय नहीं लेकर, समय वैसे भी ज्यादा हो गया, तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसकी जो अंतःत्रिज्या है, अंतःत्रिज्या समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या, इसे स्मॉल r से व्यक्त करें तो इसका होता है, देखो पूरी तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, तो h है, लंब है यहाँ पे, तो h, और देखो ये क्या है, इतनी थी, इसका तीसरा भाग है तो h/3। h का इसकी ऊंचाई का तीसरा भाग, ऊंचाई का तीसरा भाग है। तो इसे अब देखो ऊंचाई का हमारे पास सूत्र क्या आया था, ऊंचाई हमने निकाली थी समबाहु त्रिभुज की, तो उसका हमारे पास सूत्र क्या आया था, उसका हमारे पास सूत्र आया था h बराबर क्या निकाला था हमने इसे, √3/2 a। तो h का मान रख लो 1/3, ये हो गया √3/2 और ये हो गया a। h का मान रख दिया यहाँ पे। तो देखो इसमें √3 और √3 दो बार है, एक √3 से एक √3 को काट दो, क्या बचेगा आपका a/2√3, a/2√3 बचेगा, यानी भुजा बटा 2√3। ये है अंतःत्रिज्या। अंतःत्रिज्या समबाहु त्रिभुज की जो अंतःत्रिज्या है, जैसे हम स्मॉल r से व्यक्त कर रहे हैं, भुजा बटा 2√3 ये हो गई हमारी। अब हम याद करते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या यानी इसके बाहर की ओर कोई वृत्त बना हुआ है इस प्रकार से, ये बाहर की ओर, तो इसकी त्रिज्या देखो क्या होगी, इसके शीर्षों को छू रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक की क्या होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी। तो क्या हो गई ये, देखो 2 भागों में बट गई, तो कितना देखो 1 2 3 भाग थे, 3 भागों में से 2 भाग तो ये त्रिज्या ही ले गई इसकी। देखो ये ऊपर वाला भाग है, तो ये एक, ये एक, ये एक, तो 2 भाग तो चले गए। तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी, परित्रिज्या जिसे हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, क्या करेंगे, कुल तो भाग कितने हैं, 3 है, और उनमें से कितने 2 है, और किसकी, h की। अभी यहाँ पे h का मान रख लेंगे, यानी कुल भाग कितने हैं, 3 है, तो 3 तो नीचे रख दो, और इसकी त्रिज्या में कितने भाग आ रहे हैं, 2 भाग आ रहे हैं, तो 2/3 h। अब ये देखो 2/3 गुणा 1, h का मान रखेंगे, h का मान है आपके पास 2/√3/2 a। 2 से 2 को काट दो, एक √3 से एक √3 कटेगा, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। क्या आएगा इसका मान, a/√3, यानी भुजा बटा √3, ये हो गया हमारे पास। तो परित्रिज्या r बराबर क्या हो गई, कैपिटल R बराबर भुजा बटा √3 या फिर a/√3, ये हो गई हमारे पास परित्रिज्या। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन आए तो कैसे करें हम, क्वेश्चन हमारे पास इसके इस तरीके से आने हैं। एक समबाहु त्रिभुज
की अंतः त्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 2/√3 हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब कैसे करोगे, देखो अंतः त्रिज्या का सूत्र लगाओगे आप। अंतः त्रिज्या का सूत्र क्या आया था हमारे पास, देखो अंतः समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर क्या था सूत्र, हमारे पास सूत्र था a/2√3। एक का मान रखेंगे, एक का मान ये रहा, ये त्रिज्या का मान दिया इसने, तो 2/√3 ही हमारे पास ये मान रखा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, भुजा आ जाएगी उसकी, तो 2/√3, ये 2/√3 ऊपर जाएंगे और गुणा हो जाएंगे, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आ गई 4 आ गई। उसकी भुजा क्या आ गई, समबाहु त्रिभुज की हमारे पास 4 आ गई। तो हमें उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल होता है √3/4 क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये लो √3/4, भुजा का मान आया 4, तो 4 गुणा 4 मैंने 2 बार रख दिया, स्क्वायर कर दिया, इसको 4 आया था, तो एक 4 से एक 4 को काट दो, क्या गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। और बाह्य वर्ग त्रिज्या के लिए आए यानी परित्रिज्या के लिए आए तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। और हम काफी क्वेश्चन करेंगे ऐसे कि आज हम इसको समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो देखो समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण। और मैं इसका सरसरी नजरों से आपको सभी सूत्र जो बताने वाला हूं वो ध्यान देना आपको, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, इसका क्षेत्रफल तो क्या होता है, क्षेत्रफल तो होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई निकाले तो क्षेत्रफल को 2 से गुणा करके आधार का भाग दे दो, और आधार निकाले तो क्षेत्रफल को 2 से गुणा करके ऊंचाई का भाग दे दो, ठीक है। फिर हम इसकी क्या निकाले, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या तो ये हो जाएगी, कर्ण है उसके ऊपर 2 का भाग दे दो कर्ण में। परित्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, परित्रिज्या जिसे हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, ये हमारा स्मॉल आर है। और तो कैपिटल आर का इसका होगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये सूत्र है। यदि आप ये सोचे ये आए कहां से, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको ये निकाल के बता दूंगा कैसे कैसे आए। तो ये हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज की बात, हमने समकोण त्रिभुज की बात की, तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी करवाइए। और कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम इन सभी त्रिभुजों पर जो आधारित क्वेश्चंस है वो करेंगे, सभी एग्जाम में आए हुए, इसलिए हमने ये कर लिया। और इतने इन पे आधारित क्वेश्चन करने के बाद में जब उसके बाद में हम आयत और वर्ग करेंगे और चतुर्भुज करेंगे। इस प्रकार से इस पार्ट को हम पूरा करने वाले हैं। तो ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतने।